Hello बच्चों, so let's see the question. So the question says that length of the longest interval for which x satisfy the inequality. So inequality है ब्रैकेट में mod x minus वन फिर minus थ्री इंटू में ब्रैकेट ऑफ mod x plus टू mod के अलावा minus फाइव is less than zero is. So here we have four options. We have to find out the longest interval of x of this inequality, and after that we have to check which option it is satisfied with. So let's do it. So the key concepts are that for फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल, सबसे पहले तो ये तीन कंडीशन हम फॉलो करेंगे इस इनइक्वालिटी के लिए. दैट इज फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन मोड कब तभी जीरो होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू वन, एंड इन द सेकंड मोड मॉड तभी जीरो होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस टू. ठीक है, तो दो तीन कंडीशंस क्रिएट होती है. फर्स्ट इज व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू. सेकेंड, when x belongs to minus 2 to 1, and third condition is when x is more than equals to 1. तो ये तीनों कंडीशन हम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है इन इक्वालिटी के साथ कि नहीं, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल. सो लेट्स डू इट. तो फर्स्ट हमारी कंडीशन है x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू. सो इफ इट इज, सो हम अगर मोड देखें तो हमारे दोनों मोड हम नेगेटिव में ओपन करेंगे. सो ब्रैकेट में माइनस, अंदर में ब्रैकेट x माइनस वन माइनस थ्री इंटू में ब्रैकेट माइनस फिर ब्रैकेट x प्लस टू ब्रैकेट क्लोज माइनस फाइव इज लेस देन जीरो. अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं. डेट इज माइनस टू माइनस एक्स इंटू में ब्रैकेट माइनस एक्स माइनस सेवन इज लेस देन जीरो. ठीक है, अब हम दोनों ब्रैकेट में से माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा. तो अब ब्रैकेट क्या आएगी दूसरी, एक्स प्लस टू इंटू में ब्रैकेट एक्स प्लस सेवन इज लेस देन जीरो. ठीक है, फ्रॉम दिस वी गेट द रेंज ऑफ एक्स, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस सेवन टू माइनस टू. ठीक है, x की रेंज आ चुकी है. अब हम रेंज ये x की जो हमने फाइंड आउट करी है, अब हम उसको देखेंगे कि हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है. हमारी कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू. तो ये कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, क्योंकि x बिलोंग्स टू माइनस सेवन टू माइनस टू. ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन पे. सो द सेकेंड कंडीशन इज x बिलोंग्स टू माइनस टू टू वन. ठीक है, अब हम इस कंडीशन में देखें तो हमारा एज हमारी सेकंड कंडीशन है x बिलोंग्स टू माइनस टू टू वन, तो हमारा फर्स्ट मोड तो नेगेटिव रहेगा और सेकेंड वाला मोड पॉजिटिव रहेगा. तो हम ओपन करते हैं मोड. तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट होगा माइनस फिर अंडर ब्रैकेट x माइनस वन ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस थ्री ब्रैकेट क्लोज, ये बिग ब्रैकेट है. नाउ इनटू में ब्रैकेट x प्लस टू माइनस फाइव इज लेस देन जीरो. ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ओपन करते हैं ब्रैकेट्स. सो माइनस टू माइनस एक्स इंटू में ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री. ठीक है, इज लेस देन जीरो. अब हम फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेंगे. ठीक है, सो न्यू ब्रैकेट इज एक्स प्लस टू इंटू में ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री. ये हमारे दो फैक्टर्स आ चुके हैं. इज मोर देन जीरो, क्योंकि जो हमने माइनस का साइन जो कॉमन लिया था वो दूसरी तरफ जीरो की तरफ गया है इनटू में डिवाइड में. सो ये हमारे साइन भी चेंज होएंगे. सो मोर देन का साइन. नाउ हमारी x की रेंज आ चुकी है x बिलोंग्स टू, इफ x इज x प्लस टू इज मोर देन जीरो, सो हमारी फर्स्ट रेंज होगी माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन. ठीक है, हमारा दूसरा फैक्टर है x माइनस थ्री इज मोर देन जीरो, सो हमारी दूसरी रेंज होगी थ्री टू इंफिनिटी. ठीक है,
तो हमने अब जो ये x की जो रेंज निकाली, अब हम देखेंगे वो हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, कि हमारा x बिलोंग्स टू -2 to 1 है कि नहीं है। तो ये -2 to 1 तो है नहीं हमारा आंसर, x की जो रेंज कैलकुलेट करिए, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सो दिस आंसर विल बी रिजेक्टेड। नाउ वी कम्स टू द थर्ड कंडीशन। अब हम थर्ड कंडीशन सॉल्व करते हैं, दैट इज x is greater than equals to 1. So third condition is x is greater than equals to 1. If the condition is x is greater than equals to 1, तो हमारे दोनों मोड्स जो है वो पॉजिटिव में ओपन होंगे। ठीक है, दोनों मोड्स पॉजिटिव में ओपन होंगे, तो ओपन करते हैं। सो x -1 -3 ब्रैकेट क्लोज इनटू में ब्रैकेट x + 2 -5 इज लेस देन 0। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, डेट इज x -4 इंटू में ब्रैकेट x -3 इज लेस देन 0। तो हमारे दो फैक्टर्स आ चुके हैं, विद दैट वी गेट द रेंज ऑफ x, दैट इज x बिलोंग्स टू 3 to 4। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी x की रेंज हमने कैलकुलेट करी है वो हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई करती है। तो हमारी कंडीशन है x इज मोर देन इक्वल्स टू 1, कि हमारा x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये है 3 और 4 है x, तो ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल। तो हम दोनों कंडीशन का लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन का लॉन्गेस्ट इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी जो इंटरवल की लेंथ होती है, लेंथ वो कैसे फाइंड आउट होती है, जो ये जो इंटरवल के बीच में जो गैप है -7 to -2 के बीच में जो गैप होगा ना, वही हमारी इंटरवल होता है। सो हम इसको करेंगे -7 -2, ये मोड के अंदर होता है। ठीक है, सो -7 + 2 डेट इज -5, और मोड के अंदर है तो हमारी लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आएगा, 5। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन का तो लेंथ ऑफ इंटरवल आ चुका है। सेकंड कंडीशन का लेंथ ऑफ इंटरवल निकालते हैं। सो मॉड में 4 -3, ठीक है, 3 -4 भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि सो 4 -3 इज 1, तो हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल है 1 थर्ड कंडीशन का। सो लॉन्गेस्ट इंटरवल क्या है हमारा, फर्स्ट कंडीशन का 5। तो ये हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी, दैट इज लेंथ of longest interval is equals to 5 is the solution. Therefore, option D is the solution. Hope you all understand well. Best of luck. Thank you.